अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं जवेरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विच इज ईजीएस्ट वे टू लर्न बाय जवेरिया। रिक्वायरमेंट 1 क्या है? इन्फॉर्मेशन की वैल्यू दी हुई है कि प्रिंसिपल अमाउंट दी गई है, लॉन्ग टर्म ईयर्स दिए गए, एनुअल इंटरेस्ट रेट दिया गया है, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी टर्म का जो ईयर है वो 2 दिया गया है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, तो इन्फॉर्मेशन वैल्यूज़ हमने ऑलरेडी ग्रैब कर ली हैं। रिक्वायरमेंट 2 के अंदर हमें कहा गया था कि पेमेंट नंबर निकाल लीजिए, बिगनिंग बैलेंस, पेमेंट अमाउंट, प्रिंसिपल, और इसका जो ऊपर वाले का आंसर अगर आप फॉर्मूला लगा के पुट करोगे तो ये 8 आएगा। 8 इसका आंसर आएगा बेसिकली। आई थिंक आई फॉरगेट टू ऐड द इक्वेशन ओवर देयर। सो इक्वेशन 1 तो आप लोग फॉर्मूले को पुट करके इजीली निकालेंगे कंपाउंडिंग के फॉर्मूले के साथ। लेकिन ये पेमेंट नंबर, बिगनिंग और इंटरेस्ट रेट वगैरह का आ रहा है, ये किस तरीके से हमने करना है कि पेमेंट नंबर 5 लाख था, बिगनिंग बैलेंस हमने जो अमाउंट इसकी इंटरेस्ट रेट करके निकाली थी वो होगी, पेमेंट अमाउंट 45 समथिंग आएगा, प्रिंसिपल अमाउंट और उसके बाद इंटरेस्ट रेट का जो एंडिंग बैलेंस आएगा वो आएगा 45125। यानी कि पेमेंट नंबर तो 1 है, बिगिनिंग बैलेंस 5 लाख है, पेमेंट अमाउंट जो है वो 12,647,971 इस सब फॉर्मूले में पुट करके निकलेगी। प्रिंसिपल अमाउंट भी इसको डिवाइड करके निकलेगा और इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करके एंडिंग बैलेंस हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरीके से ये आपको मैं बहुत स्लोली थोड़ी ऊपर लेकर जा रही हूँ। ये इस तरीके से कहानी होगी। बिगिनिंग बैलेंस हमेशा जो है ना वो डिक्रीज़ हो रहा है, पेमेंट अमाउंट एक जैसी रहेगी, प्रिंसिपल अमाउंट इंक्रीज़ होती रहेगी, इंटरेस्ट आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त रहेगा तो देखिए ना कम होता रहेगा। अगर आप ऊपर जाके देखते हैं तो हम अगर इसको अमाउंट को करते रहते हैं तो ये घटता रहेगा, क्योंकि डाउन पेमेंट की सूरत में जैसे-जैसे सूरत जाती रहेगी आगे-आगे कंडीशन वैसे-वैसे ये घटता रहेगा। एंडिंग बैलेंस भी डिक्रीज़ होता रहेगा। अब ये थोड़ा-सा समझ लीजिए, बिगिनिंग बैलेंस लोन डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि आप लोन पे करते जाते हो। पेमेंट अमाउंट रिमेन कांस्टेंट रहती है क्योंकि आपने थ्रू आउट द लाइफ लोन लिया हुआ है। प्रिंसिपल कंपोनेंट जो है बेसिकली वो इंक्रीज़ होते रहते हैं क्योंकि आपकी डाउन पेमेंट ऑलरेडी जो है वो बढ़ती रह रही है। इंटरेस्ट कंपोनेंट पेमेंट डिक्रीज़ होता रहेगा क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट भी डिक्रीज़ हो रही है और एंडिंग बैलेंस हमेशा आहिस्ते से डिक्रीज़ होता है, 0 पर आके ये रुक जाएगा। ये था आपका असाइनमेंट का सॉल्यूशन, बहुत आसान था, सिंपल सी कैलकुलेशन थी। पुट करनी है फॉर्मूलाज़ में, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, आंसर निकालना है। आई होप कि सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। हिट द बेल आइकन, स्टे ट्यून्ड विद अस।